कभी आपने ये सोचा कि ये नेगेटिव थॉट्स जो हमें बार बार घेरते हैं, इसकी शुरुआत कहां से हुई? कौन सा वो टाइम था, कौन सी वो घड़ी थी जब हमें नेगेटिव विचारों ने घेर लिया और उस टाइम से लेकर अब तक हम नेगेटिव विचारों से घिरे हुए हैं? कौन सा वो टाइम था? क्या वो कोई एक इंसिडेंट था? क्या वो कोई एक दुखद घटना थी? क्या किसी ने आपको धोखा दिया, बिजनेस में लॉस हुआ, प्रोफेशनल कुछ रीजंस रहे, या आपकी पर्सनल लाइफ सही नहीं रही? कौन सा वो टाइम था? किस टाइम से शुरुआत हुई? आखिर ये नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार, कहीं ना कहीं इनकी शुरुआत तो हुई, किसी वजह से इनकी शुरुआत हुई। माय डियर फ्रेंड्स, आप इस बात को समझिए, इसकी जब शुरुआत हुई उससे पहले आप नॉर्मल थे। आपने कभी नहीं कहा कि मुझे स्ट्रेस है, आपने कभी सोचा भी नहीं कि आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, नेगेटिव विचार आपको घेरते हैं। यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये नेगेटिव विचार घेरने लगे। यानी कि लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया, कोई एक ऐसी घटना हो गई, दिमाग में आपके कुछ ना कुछ एक बात बैठ गई। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपके दिमाग में एक बात बैठ गई, आपके मन में एक बात बैठ गई। अब मुझे नहीं पता वो सच है या झूठ है, वो एक कल्पना है, इमेजिनेशन है, या उसमें कितनी सच्चाई है, और शायद वो आपको भी नहीं पता। देखिए, जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी आपने फेस किया लाइफ में, जो कुछ भी चैलेंजेस, इश्यूज आपकी लाइफ में रहे, शायद अब वो नहीं है। और अगर अब वो है भी तो आपको इतना परिपक्व, इतना स्ट्रांग बन जाना चाहिए कि आप उनको फेस कर पाए। अभी जो बार बार नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार हमारे माइंड में आते हैं, ये इसलिए आते हैं क्योंकि आप उस घटना से बाहर नहीं आ पाए। जो बात आपने अपने मन में बिठा ली, अपने दिमाग में बिठा ली, आप उस बात से बाहर नहीं आ पाए। और एक बात ने, एक नेगेटिव विचार ने आपको वीक बना दिया। यस, आपको थोड़ा सा कड़वा सत्य बताता हूं। जब बार बार नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में आते हैं, हम नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, चाहे हम अपने प्रति रखें, सामने वाले के, सोसाइटी के, अपने फैमिली मेंबर के, या किसी ने हमें धोखा दिया है, जब हम उसके बारे में 24 घंटे सोचते रहते हैं, 24 घंटे सोचते रहते हैं, हमारी अपनी एनर्जी फिनिश होती है। जो हमारे अंदर शक्ति है, हमारे अंदर पावर है, हमारे सोचने की पावर, हमारी बॉडी की पावर, ये सब कुछ रिड्यूस होता चला जाता है। और उसका एक ही रीजन है। रीजन ये है कि आप अपनी सारी पावर को, सारी शक्ति को आप एक तरफ ले जाते हैं, एक तरफ चैनलाइज कर देते हैं। और वो शक्ति क्या है? वो है नेगेटिव थॉट्स। आप उसको पावर दे रहे हैं, बार बार सोचकर, बार बार उसको दिमाग में बिठाकर आप उसको पावर दे रहे हैं। और जब आप उसको पावर देते हैं, वो इतना पावरफुल हो जाता है कि उसके आगे आप बौने हो जाते हैं, आप वीक फील करने लगते हैं। अगर आप लाइफ में कुछ करना भी चाहते हैं ना, ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लाइफ में कुछ करना भी चाहते हैं, आपके अंदर टैलेंट भी है, आपके अंदर स्किल्स भी है, आपके अंदर पोटेंशियल भी है, लेकिन फिर भी आप सही ढंग से एक काम को नहीं कर पाते। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है कि आपकी सारी पावर नेगेटिव थॉट्स को चली गई। वो एक विचार जिसको आपने पकड़ लिया है, और मुझे नहीं पता कि वो सच है या झूठ है, आपकी इमेजिनेशन है, कोरी कल्पना है, आप क्या इमेजिन करते रहते हैं, क्या सोचते रहते हैं, वो आपको पता है। लेकिन आप सिर्फ उसी एक विचार को पावरफुल कर रहे हैं, आप सिर्फ उसी एक विचार को स्ट्रांग बना रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है? अब देखिए, हम क्या कहते हैं, मैं नेगेटिव विचार को छोड़ना चाहता हूं, मैं नेगेटिव विचार रखना ही नहीं चाहता, मैं नेगेटिव सोचना ही नहीं चाहता। यानी कि जब आप उस नेगेटिव थॉट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको आपने पहलवान बना दिया, जिसको आपने पावरफुल बना दिया, अब आप उसे छोड़ने की बात कर रहे हैं। यानी कि आप उससे फाइट कर रहे हैं, और आप एक पावरफुल पहलवान से, एक पावरफुल रेसलर से आप नहीं जीत सकते, क्योंकि उसकी पावर वही पावर है जो आपने दी है। यस माय डियर फ्रेंड्स, वो थॉट इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन बार बार उस थॉट को दिमाग में बिठाकर, बार बार उसको अपने मन में लाकर आपने उसको पावरफुल बना दिया। और अब आप उस पावरफुल पहलवान के साथ खुद लड़ना चाहते हैं, आप बार बार उसे फेस करना चाहते हैं, आप उससे फाइट करना चाहते हैं, उसको छोड़ना चाहते हैं। आप कहते हैं मैं तो उस बारे में सोचना ही नहीं चाहता। माय डियर फ्रेंड्स, कभी ध्यान से सोचिए, जब आप कहते हैं कि मैं उस विचार के बारे में, उस एक घटना के बारे में, उस एक व्यक्ति के बारे में मैं नहीं सोचना चाहता, तो आप उस समय भी उसी एक घटना के बारे में सोच रहे हैं, आप उसी एक व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं,
आप उसी एक इंसिडेंट के बारे में सोच रहे हैं जब आप ऐसा कहते हैं कि मैं सोचना नहीं चाहता, क्योंकि यूनिवर्स, ये जो यूनिवर्स की लैंग्वेज है, इसकी डिक्शनरी में नहीं शब्द नहीं होता। इसकी लैंग्वेज जो है वो हाँ वाली है, एफर्मेटिव है। इसकी लैंग्वेज में, यूनिवर्स की लैंग्वेज में सिर्फ हाँ है। अगर आप कहते हैं मैं पावरफुल हूं, तो यूनिवर्स को यही सुनाई देता है कि आप पावरफुल हैं, और वो आपको पावरफुल बना देते हैं। और अगर आप कहते हैं कि मैं पावरफुल नहीं हूं, मैं तो बहुत थका हुआ हूं, मैं तो हारा हुआ हूं, मेरे बस की कुछ नहीं है, मेरे को उसने धोखा दिया, मुझे आगे भी धोखा मिलेगा, तो वही यूनिवर्स आपको बना देता है। या आप यूं समझिए कि आप ऑटोमेटिकली यही बनते चले जाते हैं। आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं। अगर आपके घर में बच्चे हैं, और अगर बच्चे नहीं भी हैं तो आप किसी बच्चे को बोलना स्टार्ट करिए, और घर में बच्चे हैं तो आप उसको बोलना स्टार्ट करिए। कोई भी उसको एक ड्रीम दे दीजिए, कोई भी एक गोल दे दीजिए। अब आप उसको बोलना स्टार्ट करिए डेली, दिन में 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार वही एक बात बोलिए कि बेटा तू तो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, बेटा तूने तो डॉक्टर बनना है, तू तो डॉक्टर ही बनेगा, तू तो बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा। आप उसे ऐसा बोलिए। और एक और बच्चे को आप इसके अपोजिट बोलिए, तू तो नालायक है, तेरे बस का कुछ नहीं, तू तो बहुत निकम्मा है, लेजी है, आलसी है, 24 घंटे बेड पर पड़ा रहता है। आप दोनों का डिफरेंस देखिए। मान लीजिए वो जो बच्चा नालायक है, आलसी है, उसमें बहुत अच्छा दिमाग है, वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जब आपने यूनिवर्स में, उसके दिमाग में, उसकी बॉडी के अंदर यह फीड कर दिया कि मैं तो निकम्मा हूं, मैं आलसी हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो जानते हैं ना आप कि क्या होगा। और वहीं अगर दूसरा बच्चा, उसके अंदर दिमाग थोड़ा कम भी है, उसका इतना शार्प माइंड नहीं है, लेकिन बार बार आपने एक पॉजिटिव बात करके, पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर डालकर उसको अब इतना पोटेंशियल रखने वाला इंसान बना दिया कि वो सोच पाएगा कि हां मैं एक डॉक्टर बन सकता हूं, मैं क्यों नहीं बन सकता, मैं तो जीनियस हूं। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा ही हम अपने साथ करते हैं। अब आपको एक छोटा सा टास्क बताता हूं। अगर आप नेगेटिव थॉट से बाहर आना चाहते हैं, आप ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, मानसिक तनाव में हैं और आप इससे बाहर आना चाहते हैं, आप छोटा सा एक टास्क करना शुरू करिए। सबसे पहले तो आप अपने बारे में अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए, अच्छे शब्द अपने लिए यूज करिए। आपने कभी नोटिस किया है कि आप कैसे शब्द अपने लिए यूज करते हैं? आप कैसे शब्द सोसाइटी के लिए यूज करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए यूज करते हैं, किसी को देखते हैं तो आप कैसे शब्द यूज करते हैं? देखिए, हमारे शब्दों का हमारी लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो भी शब्द, जो भी वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं सामने वाले के लिए, अपने लिए, दुनिया के लिए, वो सीधा हमारे ऊपर इफेक्ट करते हैं। अगर आप सामने वाले इंसान को कहते हो वो तो बहुत अच्छा है, बहुत नेक दिल है, बहुत काइंड है, सबकी हेल्प करता है, तो ये सारे वर्ड्स आपके माइंड में फीड हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी दे रहे हैं। और वहीं आपने एक न्यूज़पेपर उठाया, आपने कुछ न्यूज़ चैनल्स देखे, और एज यू नो कि बहुत सारी गलत खबरें, मतलब गलत न्यूज़ होती हैं, यहाँ पर ये हुआ, वहाँ पर वो हुआ। अब वो सारे वर्ड्स आपके माइंड में फिट हो गए। आने वाले कुछ दिनों तक अपनी वोकैबुलरी के ऊपर काम करिए, अपने लिए बहुत अच्छे वर्ड्स यूज करिए। आप बोलिए कि मैं बहुत पावरफुल हूं, आप बोलिए कि मैं बहुत खुश हूं, आप बोलिए कि मैं लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं, सेलिब्रेट कर रहा हूं, हर मोमेंट मेरे लिए बड़ा अच्छा है। ये जो ईश्वर ने, परमात्मा ने, भगवान ने मुझे जो कुछ दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। आने वाले टाइम में जो कुछ भी मेरे साथ होगा वो बहुत अच्छा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा बोलने से आपकी सारी प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। लेकिन जब आप ऐसे वर्ड्स यूनिवर्स में डाल देते हैं, अपने माइंड में डाल देते हैं, सबकॉन्शियस में डाल देते हैं, इससे आपकी लाइफ इंप्रूव होती है, आप स्ट्रांग होते हो, आपकी सोचने की शक्ति स्ट्रांग होती है, चैलेंजेस को फेस करने की जो शक्ति है, जो पावर है, वो आपके अंदर आती है। आप डे बाय डे स्ट्रांग होते चले जाते हो। अभी आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, देखो हम सब की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, जॉब हो, बिजनेस हो, माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि सिर्फ यही प्रॉब्लम लाइफ में रहेगी? हो सकता है इससे बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है इससे भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए।
तब आप क्या करेंगे? तब आप दो प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, तब आप बहुत सारे इश्यूज को टैकल करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉब्लम जो है हमारी लाइफ का पार्ट है। इस बात को आप दिमाग में बिठा लीजिए। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं कभी फिनिश नहीं होंगी। प्रॉब्लम हमारी फिनिश होती है ग्रेवयार्ड में जाकर, कब्रिस्तान में जाकर हमारी सारी प्रॉब्लम्स फिनिश्ड हो जाती हैं। लेकिन जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम अलाइव हैं, तब तक प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। और सबसे बड़ा जो सिंबल है कि हम जिंदा हैं वो प्रॉब्लम्स ही हैं। इसलिए हमें स्ट्रांग होना है, हमें पावरफुल होना है, हमें रोना नहीं है, हमें थकना नहीं है, हमें हार नहीं माननी। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बेशकीमती, बहुत प्यारी लाइफ है हमारी। अगर हम पॉजिटिव एलिमेंट्स देखते हैं, जो कुछ भी हमें लाइफ में मिला है अगर हम उसको देखते हैं, लेकिन जो कुछ भी हमारे को नहीं मिला या जो कुछ भी हमारे पास नहीं है अगर हम उसको देखते हैं तो हमें बस रोना ही आता है। अगर हम दूसरों को देखते हैं कि उसको ये मिला, उसको ऐसा मिला, वो तो डिजर्व भी नहीं करता और हम डिजर्व करते हैं, हमें ऐसा नहीं मिला, माय डियर फ्रेंड्स, यकीन मानिए आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। ये जो दिमाग में कुछ बातें हम बिठा लेते हैं, हमारे मन में बहुत सी उथल पुथल चलती रहती है, इसका सीधा सा मतलब है कि हम सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। जो कुछ भी हुआ पास्ट में हुआ, कोई एक इंसिडेंट हुआ, कोई दुखद घटना हुई, कुछ भी हुआ या एट प्रेजेंट हमारे साथ कुछ गलत है, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आप आराम से इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, लेकिन आप उसका पार्ट मत बनिए, उससे बहुत ज़्यादा फाइट मत करिए, पहलवान की तरह लड़िए मत। माय डियर फ्रेंड्स, आप उस ईश्वर पे, परमात्मा पे, जिस भी शक्ति पर भरोसा रखते हैं, आप उस पर भरोसा रखिए। हो सकता है कि अभी कुछ समय सही नहीं चल रहा, मान लेते हैं कि अभी कुछ समय सही नहीं चल रहा, लेकिन क्या आपको पता है कि जहां पर भी इस पूरी दुनिया में जिस भी देश में रात होती है, अगले दिन सुबह जरूर होती है, अगले दिन सूरज जरूर निकलता है। कोई ऐसी रात नहीं है जो हमेशा रात रह जाए, कोई ऐसा अंधेरा नहीं है जो हमेशा अंधेरा रह जाए। उजाला भी होगा, प्रकाश भी होगा, दिन भी आएगा, सब कुछ ठीक भी होगा। आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपको थोड़ा सा सब्र करना है, आपको थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड पे करना है, शुक्राना करना है, उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करना है। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियोस के थ्रू मेरी कोशिश रहती है कि आपकी लाइफ हर डिमेंशन में इंप्रूव हो सके। चाहे वो आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप अच्छे से रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पा रहे, आप अपने पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ सकें। ये जो नेगेटिव विचार हमारे को घेर लेते हैं, हम स्ट्रेस या डिप्रेशन में आ जाते हैं, हम इससे बाहर आ पाएँ और अपनी खूबसूरत लाइफ को सेलिब्रेट कर पाएँ। आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। आप वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आप लाइफ में हंसिए, मुस्कुराइए। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।